सनी लियोनी, एक नाम जिसका बॉलीवुड जर्नी काफी अनकन्वेंशनल रहा है। मेन स्ट्रीम सिनेमा में आसानी से आए नहीं। उनका पाथ ट्रेडिशनल रूट से काफी अलग था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सनी लियोनी की करियर टाइमलाइन, उनके मेजर माइलस्टोन्स और कैसे उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। सनी लियोनी का इंडियन एंटरटेनमेंट जर्नी ऑफिशियली 2012 में स्टार्ट होता है, जब उन्होंने बिग बॉस सीजन 5 में पार्टिसिपेट किया। रियलिटी शो के थ्रू इंडियन ऑडियंस ने पहली बार उन्हें क्लोजली देखा और उनकी पर्सनालिटी से फेमिलियराइज हुआ। बिग बॉस उनके करियर का ट्रू एंट्री पॉइंट था, जो उन्हें मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में ले गया। 2012 ही में सनी लियोनी ने साइन किया अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म जिस्म 2। ये फिल्म एक इरोटिक थ्रिलर थी और बॉक्स ऑफिस पर मिक्स्ड रिव्यूज के बावजूद डिसेंट रिस्पॉन्स मिली। ये फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे उनके लिए खोलने वाला मोमेंट बन गई और उनका नाम बॉलीवुड डिस्कशन में आ गया। 2013 में उन्होंने शूट आउट एट वडाला में आइटम सॉन्ग लैला किया, जो उनके करियर का एक सिग्निफिकेंट मोमेंट बना। इस सॉन्ग के बाद फिल्म मेकर्स ने उन्हें कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में कंसिडर करना स्टार्ट किया। इसी ईयर में उन्होंने जैकपॉट जैसी फिल्म्स भी की, जिसमें उनका रोल लिमिटेड था, लेकिन उनकी स्क्रीन विजिबिलिटी बढ़ रही थी। 2014 सनी लियोनी के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा, जब रागिनी MMS 2 रिलीज हुई। इस फिल्म में उनका लीड रोल था और सॉन्ग बेबी डॉल पूरी ऑडियंस ने पसंद किया। फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल रही और सनी को बॉलीवुड में स्टेडी एक्ट्रेस के रूप में एक्सेप्ट किया गया। 2015 में उन्होंने एक पहेली लीला में डबल रोल किया, जो उनकी करियर की सबसे टॉक्ड अबाउट मूवीज में से एक बनी। इसके बाद आए फिल्म्स जैसे कुछ कुछ लोचा है, मस्तीजादे, वन नाइट स्टैंड। इनमें बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स मिक्स्ड रहा, लेकिन सनी की स्क्रीन प्रेजेंस कंसिस्टेंट थी और उनका वर्क इंडस्ट्री में चल रहा था। उनका फिल्म सिलेक्शन डाइवर्स था और उन्होंने डिफरेंट जॉनर्स में काम किया। 2016 के बाद सनी लियोनी ने सिर्फ फिल्म्स तक अपने करियर को लिमिटेड नहीं रखा। उन्होंने पॉपुलर रियलिटी शो स्प्लिट्सविला को होस्ट किया और टेलीविजन पर अपनी प्रेजेंस को कंटिन्यू रखा। इस पीरियड में उन्होंने कॉमेडी और लाइट एंटरटेनमेंट रोल्स पर भी फोकस किया, ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। 2017 से 2019 के बीच उन्होंने स्पेशल अपीयरेंसेस और रीजनल फिल्म्स भी की। उन्होंने मल्टीपल फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करके अपनी रीच को एक्सपैंड किया, इंक्लूडिंग साउथ इंडियन सिनेमा। फिल्म प्रोजेक्ट्स इस पीरियड में इंक्लूड करते हैं पर्सनल अपीयरेंसेस और सॉन्ग स्पेशल्स, जिससे उनका पोर्टफोलियो वाइड हुआ। 2020 के बाद सनी लियोनी ने OTT प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा काम किया। उनकी ऑटोबायोग्राफिकल वेब सीरीज करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोनी ऑडियंस को उनकी लाइफ और स्ट्रगल्स का डिटेल्ड पर्सपेक्टिव देती है। इस सीरीज ने उनके पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी को एक डीपर एंगल से प्रेजेंट किया। रिसेंट इयर्स में सनी लियोनी सिलेक्टिव फिल्म्स, OTT रोल्स, ब्रांड पार्टनरशिप्स और होस्ट एंगेजमेंट्स पर फोकस कर रही हैं। उनका करियर अब टिपिकल हाई वॉल्यूम फिल्म्स से ज्यादा डाइवर्सिफाइड एंटरटेनमेंट प्रेजेंस पर बेस्ड है। सनी लियोनी का इमेज बॉलीवुड में बोल्ड प्रेजेंस के साथ ऑफन एसोसिएटेड रहा। इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, ये उनके अर्ली रोल्स की स्ट्रैटेजी का पार्ट था, जो मेन स्ट्रीम ऑडियंस के लिए एक न्यू ऑन स्क्रीन पर्सोना दिखाते थे। ये इमेज उनके करियर के अर्ली फेज में उनको डिस्टिंक्ट बनाने में मददगार रहा और उनको प्रोजेक्ट्स मिलने में रोल प्ले किया। सनी लियोनी की जर्नी बॉलीवुड में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रही, पर उन्होंने कंसिस्टेंसी, अडेप्टेबिलिटी और डाइवर्सिफाइड वर्क के साथ इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। उनका पाथ एक एग्जाम्पल है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बैकग्राउंड अलग हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एफर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी से होता है। ये थी सनी लियोनी की कंप्लीट फिल्म एंड एंटरटेनमेंट जर्नी। अगर आपको सनी लियोनी की जर्नी इंटरेस्टिंग लगी, तो कमेंट करके बताओ कि आपको उनका कौन सा फेस सबसे इम्पैक्टफुल लगा। और ऐसे ही और सिनेमा हिस्ट्री और एवोल्यूशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।